नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साइवा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। कई सारे विद्यार्थी मुझे कई समय से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमपीपीएससी प्री और मेंस और एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो ईएसबी है, इसके माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं एमपी में, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ऐसी कौन सी बुक्स है जिसको हमको प्रिफर करना चाहिए। तो मैंने पर्सनली 2 बुक प्रिफर किया है जिसको मैंने देखने के बाद आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं। और वो बुक है सबसे पहले तथ्यात्मक मध्य प्रदेश, सेकेंड एडिशन है 2023 की, और दूसरी है मध्य प्रदेश इतिहास, कला और संस्कृति के लिए ये किताब। ये दोनों बुक बहुत ही बेहतरीन है। क्यों ये बेहतरीन है इसको मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ में आप सभी को एक एक करके वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। ये रही वो दोनों बुक जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तथ्यात्मक मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरे बुक के बारे में बताऊंगा। तो ये रहा वो बुक जिसका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। सेकंड एडिशन है यहाँ पर तथ्यात्मक मध्य प्रदेश 2023 की, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के और साथ में ईएसबी, जिसको व्यापम या पुराना नाम पीवी कहते हैं, उसके नए पाठ्यक्रम पर आधारित ये पूरा ये कंप्लीट बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 1888 का ये वर्ल्ड लेवल क्लास लेवल का यहाँ पर ये पब्लिकेशन है, जिसमें इसके जो बुक्स की क्वालिटी का कंटेंट, साथ में फॉन्ट की क्वालिटी, पेज की क्वालिटी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं ऑथर की, तो इस बुक के ऑथर हैं धर्मेंद्र तिवारी, जो कि आप यहाँ पर दे सकते हैं। धर्मेंद्र तिवारी जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग मध्य प्रदेश शासन में। इसके अलावा उन्होंने यूजीसी नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऐसे कई सारे एग्जाम्स में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। सिविल सेवाओं के लिए अपना 15 वर्ष से अधिक का उनका अनुभव है, जो उनका पूरा अनुभव इन्होंने अपने इस बुक में दिया है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कई सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं। ऐसी इस बुक्स में कई खासियत है जो इस बुक को बाकी बुक से अलग बनाती है। सबसे पहले चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंडेक्स में, जहां पर आपको हर टॉपिक के साथ में, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास से शुरुआत की गई है, कला संस्कृति और साहित्य, और साथ में यहाँ पर आपको सारी चीजें, चाहे अगर मैं बात करूँ उसकी घटनाएं हो, राजवंश हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो इस बुक्स में खास है। वो है यहाँ पर इसकी बुक्स में 1400 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी नए प्रश्न पत्र के साथ में। मतलब जो नए जो क्वेश्चंस हैं, नया जो सिलेबस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2020 में एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था, और उसके बाद ये जो जिस तरह से एमपीपीएससी नए क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो बदलाव देखने को मिला है, उस पर आधारित ये 1400 प्लस यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। वो भी आपको जिस जिस वर्ष में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके साथ में आपको उस क्वेश्चन के सामने आपको किस वर्ष में ये क्वेश्चन आया है वो भी आपको सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हर टॉपिक वाइज डिटेल्स में भी आपको टॉपिक मिलेगा, और वन लाइनर भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, और उसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में वहीं पर ही आपको ऑब्जेक्टिव्स के साथ में उसका आंसर भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को समझाया गया है, और आपको बीच बीच में नोट के ऑप्शंस के रूप में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई गई हैं। हालांकि इस पूरे बुक में अगर देखें तो ये जितने भी कंटेंट यहाँ पर रखा गया है, केवल आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसी तरह के कंटेंट को रखा गया है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मैप्स, मानचित्र के माध्यम से और मैप्स के माध्यम से, जहां जहां पर जरूरत है आपको इस तरह से चित्र या फिर मैप्स के माध्यम से समझाया गया है, जो कि पढ़ने और समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको जैसे कि मैंने कहा, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसी कई खासियत है इस बुक में जो कि आपको इस बुक को अलग बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि 1991 से लेकर 2021 तक के पूरे कंप्लीट एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको एमसीक्यूज के आंसर्स भी साथ में वहीं पर मिलेंगे। वो भी एग्जाम्स, किस एग्जाम्स में कब कब आया है, वो सारी डिटेल्स के साथ में। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं। ये बुक में ये बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे बुक की, जो कि है मध्य प्रदेश इतिहास, कला और संस्कृति का, ये राज्य लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम्स और मेंस एग्जाम के लिए एकदम वरदान है ये बुक, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किताब में आपको हर वो तरह की चीजें मिल जाएगी जो एग्जाम में आने वाली है। एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको पूरा समावेश आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। सेम मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मेंद्र तिवारी और परिणीता मिश्रा, ये दोनों राइटर की ये बुक है। परिणीता मिश्रा जी के बारे में अगर बताऊं तो ये अधिवक्ता हैं, आप देख सकते हैं इनके बारे में। ये इन्होंने 1988 में रीवा में इनका जन्म हुआ था, और ये
लगातार प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसमें कैरियर और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ये लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में इन्होंने प्रतिभाग किया है और ये अधिवक्ता मध्य प्रदेश बार काउंसिल के माध्यम से एमए और एलएलबी हैं। तो इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इस बुक का कंटेंट अगर आप देखते हैं तो इंडेक्स में सबसे पहले आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन काल के मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई है, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी बहुत ही सरल तरीके से, जिसमें डिटेल्स भी देखने को मिलता है। वन लाइनर के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, जहां जहां पर जरूरत है वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो आप, और साथ में आप कंटेंट की क्वालिटी देखिए, जहां पर जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस के हिसाब से यहां पर सारी चीजों को रखा गया है। जहां पर आपको ट्री डायग्राम की जरूरत है वहां पर आपको ट्री डायग्राम देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है नोट्स के रूप में यहां पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको जानते हैं कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का कंटेंट, जो कि आपको कम समय में जल्दी से याद रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हर टॉपिक के बाद आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं और उसी एमसीक्यूज के साथ में आपको आंसर्स भी वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी क्वालिटी आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक तो ये है न्यू सिलेबस पर आधारित, मतलब जो नया सिलेबस है उससे रिलेटेड पूरा यहाँ पर कंटेंट रखा गया है और बहुत ही सरल और इतना इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, डायग्राम के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज मतलब यूनिट वाइज आपको देखने को जो यूनिट 4 और 5 जो एमपीपीएससी का है, तो मतलब एमपीपीएससी मेंस के यूनिट 4 और 5 के अलावा आपको जो प्री का एग्जाम है वो भी इससे कवर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दो बुकों की खासियत ये है कि जो दोनों बुक का जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि जो भी तथ्य और आंकड़े लिए गए हैं वो दोनों तथ्य और आंकड़े सरकारी जो दस्तावेज है, सरकारी जो आंकड़े हैं उससे लिए गए हैं। तो ऑथेंटिसिटी पर कोई भी डाउट होने की कोई बात ही नहीं आती। इसलिए मैं आप सभी को ये बुक दोनों रिकमेंड करूंगा। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाइए, वहां से 15% के ऑफर के साथ आप इस बुक्स को परचेस कर सकते हैं। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस बुक को जरूर लें, क्योंकि वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे अगर बात करूं एमपीपीएससी की या फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स की, ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। तो जाकर यहाँ से परचेस करिए और इस बुक का लाभ उठाइए।